बाकी कुछ हेल्थ इशू नहीं हो सकता है। क्यों हड्डियां कमजोर होती हैं? कि एक्चुअल में सिर्फ एज फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं? राइट। तो बोन मेटाबॉलिज्म हम देखें तो बोन में 3 तरह की सेल्स होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है, मतलब जो बोन बनाती हैं। ऑस्टियोसाइट जो मैच्योर बोन सेल्स हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब ऐसी सेल्स जो कि बोन को हड्डी में से कैल्शियम झाड़ती हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। बोन बनती है, बॉडी में रहती है और फिर झड़, दिस इज नॉर्मल। बट अगर इसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी हो गई तो बोन में जो कैल्शियम है वो ज्यादा तेजी से निकलता है। तो आप देखेंगे 30 साल की उम्र तक एवरेज देखा जाता है कि बोन में ज्यादा डिपोजिशन होता है कैल्शियम का। तो बच्चों से अर्ली एडल्ट तक अगर आप देखेंगे, नॉर्मल आपकी जंक फूड भी खा रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। बट 30-35 की एज के बाद आप एकदम से देखेंगे बॉडी में पेन स्टार्ट हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि 30 इयर्स के बाद जो बोन बैंक है, जो आपकी बॉडी में बोन कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, वो झड़ने लग जाता है। तो डिपोजिशन कम होता है और डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। इसलिए 30 इयर्स के बाद आपको आपकी बॉडी का ज्यादा ध्यान रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। तो जितना आप पहले कैल्शियम लेते थे उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा लेना है। सेकेंडली आपका डाइजेशन भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो आप जब यंग हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा है। आप जितनी मात्रा ले रहे हो उसमें से मेजॉरिटी एब्जॉर्ब हो रहा है। बट जैसे जैसे आप एज होते हैं तो आप जितना ले रहे हो उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो यू नीड मोर, आपको ज्यादा चाहिए। दैट इज वाई बोलते हैं विथ एज कैल्शियम बॉडी से निकलता है, बोन्स वीक होती हैं, वो सच है। तो आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना। तो आपको विद एज कैल्शियम का इंटेक ज्यादा रखना है ताकि आपकी बोन स्ट्रांग बनी रहे। करेक्ट। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं है, आपको विटामिन D3 भी लेना है। दोनों का इंटरप्ले है। अगर विटामिन D3 बॉडी में कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा।